हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि एग्जाम हमारे बहुत अच्छे से हो चुके हैं, है ना। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि हम पेपर वाइज सभी पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे पार्ट ए का। ठीक है, जैसे कि न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं, जो कि 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है हमारे, तो उनमें किस प्रकार के आंसर्स या किस प्रकार का क्वेश्चंस रहे हैं उन पर बात करने वाले हैं। और हम करेंगे पार्ट ए का सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, फिलिंग द ब्लैंक्स थे, ट्रू एंड फॉल्स थे और मैचिंग टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, इन सभी को करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं पेपर फर्स्ट सॉल्यूशन पार्ट ए। पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज वाले पेपर को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें पार्ट ए को पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए का सॉल्यूशन। पार्ट ए, ठीक। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आए थे हमारे मल्टीपल चॉइस आए थे। ठीक है ना, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे बोलते हैं हम बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जिसमें हमने क्या करना होता है, एक हमारा प्रश्न होता है, कथन दिया होता है और 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, जिसमें से एक विकल्प हमने चुनना होता है, चयन करना होता है एक विकल्प का। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हम क्वेश्चन को बताएंगे और उसका सही आंसर क्या है उसका एक विकल्प बताएंगे। तो जैसे कि सबसे पहला प्रश्न था आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, विशेष शिक्षा का जन्म कब हुआ। विशेष शिक्षा का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो विशेष शिक्षा का जन्म आपका 1899 में हुआ था। 1899 देखना ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, देख लीजिए 1899 में। ठीक है, 1899 में विशेष शिक्षा का जन्म हुआ था। ठीक है, और विशेष शिक्षा की जड़ें कहाँ पाई जाती हैं? तो विशेष शिक्षा की जड़ें यूरोप में पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, गंभीर श्रवण हानि स्तर क्या होगा, यानी कि सीवियर हियरिंग लॉस उन्होंने पूछा है, किस लेवल पर होगा, किस स्तर पर होगा। तो सीवियर हियरिंग लॉस होगा आपका होगा 71 डीबी से 90 डीबी पर। ठीक है, 71 डीबी से 90 डीबी पर आपका सीवियर हियरिंग लॉस होगा। देख लीजिए ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, अगर आपने ऑप्शन सही लगाया है तो ये आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया होगा। 4 विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प में से ये विकल्प आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका VTE। VTE क्या है दोस्तों? बिहाइंड द ईयर, इसका फुल फॉर्म जो है बिहाइंड द ईयर, यानी कि ये एक हियरिंग एड है आपका। हियरिंग एड है, जैसे कि हम बात करें ब्लूटूथ जो होता है, ब्लूटूथ आपने सुना है ना, तो ये कान का ब्लूटूथ है एक तरीके का। ठीक है, बिहाइंड द ईयर ब्लूटूथ जो है आपके कान में ब्लूटूथ की तरह काम करता है। ये आपके कान में एक एड्स होता है, हियरिंग एड्स जो लगाया जाता है कान में। तो इसका उपयोग कब होता है? तो दोस्तों नुकसान की किसी भी डिग्री में इसका यूज होता है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आपके उसमें दिया होगा ऑप्शन में, नुकसान की कोई भी डिग्री पर, नुकसान की कोई भी डिग्री पर। ठीक है, नुकसान की कोई भी डिग्री पर हियरिंग एड का प्रयोग होता है, जिसे VTE बोलते हैं। ठीक है, बिहाइंड द ईयर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य की आंखों में कितनी परतें पाई जाती हैं? तो कितनी परतें पाई जाती हैं दोस्तों? 3 परतें पाई जाती हैं। देख लीजिए आपको कहीं ना कहीं विकल्प में मिल जाएगा, सही विकल्प का चयन करते रहिए। आप अपने क्वेश्चन पेपर को निकाल लीजिए और उसमें आप देखते रहिए कि आपने कितना हद तक सही किया है, या आपके ऑप्शन कहाँ तक मैच कर रहे हैं, कहाँ तक मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र आधारित प्रारंभिक कार्यक्रम में पर्यवेक्षक हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने केंद्र आधारित यानी कि सेंटर बेस्ड अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम की बात की है इन्होंने।
जो सेंटर बेस्ड हमारा अर्ली इंटरवेंशन कार्यक्रम है उसमें पर्यवेक्षक का मतलब हो गया कोई भी सुपरवाइज करने वाला उसको। अब यहाँ पर देखिए MDTT काम करती है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिसमें कौन कौन होते हैं, विशेष शिक्षक होते हैं, काउंसलर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, OT थेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, तो सभी होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में इनमें से अगर आपको मिले तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, चौथा होगा उसमें उपयुक्त में सभी, ठीक है, जितने भी दिए होंगे सभी होते हैं इसमें। MDT टीम जिसमें होती है तो उपरोक्त में सभी, उपरोक्त में सभी, ठीक है, यानी कि इसमें सभी शामिल होते हैं। MDT टीम एक काम करती है सेंटर बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में, ठीक है। तो दोस्तों ये यहाँ पर देख लीजिए, अब अपने अपने ऑप्शंस जो आपने चयन किए हैं उनको मैच कर लीजिए, जो सही ऑप्शन थे वो मैंने आपको लिख दिए हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों सेकंड नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली स्थान भरें, खाली स्थान भरें। सबसे पहला है आपका, इसमें फुल फॉर्म्स उन्होंने दे दी है तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ICIDH का विस्तार करना है। तो ICIDH का विस्तार क्या है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज आएगा, डिसेबिलिटीज होता है एंड हैंडीकैप्ड, ठीक है। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्ड, ठीक है दोस्तों। दूसरा है आपका यहाँ पर RPWD एक्ट, यानी कि जो हमारा RPWD अधिनियम है 2016 कब से लागू किया गया, यानी कि जो अधिनियम बनाया गया 2016 में, जिसे RPWD एक्ट यानी कि RPWD अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या है 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। पहले PWD था, फिर RPWD एक्ट बना ये 2016 में। लेकिन ये लागू कब किया गया, लागू होने का उन्होंने समय पूछा है, तो दोस्तों कब किया गया? 15 जून को हुआ था ये, 15 जून 2017 को, ठीक है, 15 जून 2017 को। तीसरा क्वेश्चन है, दिव्यांग जनों का पहला अंतरराष्ट्रीय वर्ष में अनुपालन किया गया था, यानी कि दिव्यांग जनों का पहले अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया, कह सकते हैं कब मनाया गया था या कब अनुपालन किया गया था? तो 1981 में किया गया था, और ये 3 दिसंबर को आप सभी जानते हैं जैसे कि डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, साल 1832 में, ठीक है, उन्होंने वर्ष दे दिया है, वर्ष 1832 में डेड डेड डॉट 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 इन्होंने कहा है कि द्वारा ब्रेल प्रणाली विकसित किया गया। यहाँ पर आपने जिन्होंने ब्रेल प्रणाली को विकसित किया है उनका नाम लिखना है आपको यहाँ पर। साथ मतलब उन्होंने एक ईयर भी दी है, 1832 में किसके द्वारा ब्रेल प्रणाली का विकसित किया गया था, ब्रेल प्रणाली विकसित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रेल जैसे कि सभी जानते हैं, लुईस ब्रेल जो थे, लुईस ब्रेल ने इसको विकसित किया, ठीक है, लुईस ने, यहां आ जाएगा लुईस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्रियात्मक क्रियाकलापों को करने में असमर्थता। क्रियात्मक क्रियाकलापों से मतलब क्या है दोस्तों? क्रियात्मक वे हो गए जो हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हो गए। क्रियात्मक अब वो शैक्षिक भी हो सकते हैं, शैक्षिक भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, ठीक है, व्यावसायिक भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें घरेलू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्रियात्मक क्रियाकलापों, कुछ एक्टिविटीज जो हैं, ठीक है, उनको करने में असमर्थता को क्या कहा जाएगा? अगर कोई व्यक्ति क्रियात्मक क्रियाकलापों को नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वह समस्या व्यवहार दर्शा रहा है, तो समस्या व्यवहार कहा जाता है, समस्या व्यवहार, ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर जो 3 था हमारा, 3 टाइप्स के जो थे, स्टेट ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही गलत। यहाँ आ जाएंगे हमारे सही गलत। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आरसीआई मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, जो भारतीय पुनर्वास परिषद है जो है हमारा, वो कह रहे हैं कि आरसीआई जो है एचआरडी के अंतर्गत कार्य करती है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। बिल्कुल गलत है ये, है ना, तो ये यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन असत्य है हमारा, या तो आपने ये क्या होगा, ये क्या होगा, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत। दूसरा है, इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1912 में आया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम जो हमारा 1912 में आया था, बिल्कुल सत्य है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी के अक्षर डी को बी पढ़ना डिसलेक्सिया को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इन बच्चों को क्या है, अक्षरों में डिफरेंस समझ नहीं आता है, कंफ्यूजन रहते हैं, है ना, तो बी को डी पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्यू भी करते हैं कभी कभी, ठीक है, बहुत ज्यादा इनमें कंफ्यूजन रहता है। तो अंग्रेजी जैसे कि अगर बाई होता है, कहीं बाई होता है, जी और बाई में ये कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कह रहे हैं, अंग्रेजी के अक्षर डी को बी पढ़ना डिसलेक्सिया को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, लर्निंग डिसेबिलिटी का एक टाइप है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, SVNIRTAR उड़ीसा में स्थित है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5वां है, NIMH सिकंदराबाद के संस्थापक निदेशक डॉक्टर DK मेनन है। अब इन्होंने यहाँ पर कहा है आपसे कि NIVS जो सिकंदराबाद है हमारा, उसके संस्थापक निदेशक कौन है, डॉक्टर DK मेनन है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, पहला आपका गलत, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा भी सही है, पांचवा गलत है। आप मैच कर लीजिए आप अपने आंसर्स को क्वेश्चन पेपर से, किस तरीके से आपने इनको सॉल्व किया है। ठीक है, अब बात आती है हमारा मैच द फॉलोइंग की। ठीक है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करें। अब इन्होंने मैचिंग जहां पर इन्होंने दिया, इन्होंने क्या कर दिया, हमारे सारे नेशनल इंस्टीट्यूट दे दिए। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट पूछे और उनके स्टेट्स दे रखे हैं एक तरफ। ठीक है, अब मैं केवल आपको आंसर्स बताऊंगी किसका आंसर क्या है। तो जैसे कि सबसे पहले उन्होंने दे रखा है NIEPID। ठीक है, NIEPID कहाँ है, आंसर में उन्होंने हमें स्टेट बता रखे हैं। कहां पर है NIEPID, ये है हमारा तेलंगाना में। तेलंगाना मैच कीजिए, फर्स्ट का जो है तेलंगाना होगा। मिलान जी आप देखिए किस तरीके से किया है। दूसरा पूछा है उन्होंने NIEPVD कहाँ है, तो ये देहरादून में है, लेकिन स्टेट की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। ठीक है, फिर इन्होंने AYJNISHD पूछा है इन्होंने, तो ये कहां पर है, मुंबई में है। अगर स्टेट की बात तो महाराष्ट्र में आ गया ये, महाराष्ट्र। ठीक, फिर आपका पूछा है इन्होंने NILD कहां पर है, ये कोलकाता में है, तो ये आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल। ठीक है, कोलकाता में है ये, वेस्ट बंगाल स्टेट की बात करें। अब यहाँ NIEPMD इन्होंने कहा है, तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। अब मैच कर लीजिए इनके आंसर्स मैचिंग्स के। ठीक है ना, कहां पर क्या क्या है। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये करना था। इसके जो सही सॉल्यूशन है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप एक गैस लगा सकते हैं कि आपने आपका जो एग्जाम पेपर पैटर्न सॉल्व किया है किस तरीके से किया है, उनके सही आंसर्स क्या है, इसको मैच कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। और बाकी सेकेंड ईयर की भी प्रिपरेशन हमारी चलती रहेगी, ठीक है ना। स्टार्ट कर देंगे अभी से ताकि हमें नेक्स्ट मतलब लास्ट टाइम पर थोड़ा दिक्कत ना हो, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट आ ही जाएगा। अभी मेरे पास कमेंट आया था किसी का, मैम रिजल्ट कब आएगा? अरे अभी तो क्वेश्चन पेपर जो है हमारे कॉलेज में ही होंगे, गए भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो हॉल सेंटर तो आप इतना जल्दी मत करो, थोड़ा पेशेंस रखो भाई, विशेष शिक्षक हो, स्पेशल एजुकेटर हो, ठीक है। बाकी का अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ऑल द बेस्ट, ऑल इज वेल।